साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, वो कहते हैं ना कि बढ़िया तैराक ही जो अच्छा तैराक है वही डूबता भी है। जो बहुत ज्यादा चालाक होता है, बहुत शातिर होता है, बहुत होशियार होता है, उसी को तीन जगह लग जाती है। और इस कहावत को शत प्रतिशत चरितार्थ कर रहे हैं दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी। बहुत पढ़े लिखे हैं केजरीवाल, आईआरएस रह चुके हैं और इनका दावा भी है कि मैं हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे ज़्यादा पढ़ा-लिखा मैं ही हूँ, बाकी सारे नेता मेरे सामने अनपढ़ हैं। और जनता को तो ये महामूर्ख ही समझते हैं। ये सोचते हैं कि जैसे नचाएँगे वैसे जनता नाचेगी। मित्रों, याद करो आज से 10 साल पहले की वो दौर, जब अन्ना हज़ारे के कंधे पे सवार होकर के केजरीवाल ने भारत की राजनीति में पहला कदम रख दिया था। क्या दौर था, क्या उनके सुनहरे दिन थे केजरीवाल के। आज वो याद करते होंगे तो उन्हें याद आता होगा कि वो भी क्या दिन थे। जब केजरीवाल की एक आवाज़ पे, एक आह्वान पे पूरा दिल्ली की सड़कें, चौक-चौराहे, गलियाँ-चौबारे सब सफ़ेद टोपियों से भर जाता था। जिधर आप देखो उधर सफ़ेद टोपियों की सैलाब ही नज़र आती थी। मतलब सुनामी आ जाता था अरविंद केजरीवाल के एक आवाज़ पे, पूरी दिल्ली में सफ़ेद टोपियाँ लहरा उठती थी। एक वो दौर था और एक आज का दौर है, इन्हें खोजने से भी समर्थक नहीं मिल रहा है। ये एक रैली भी करना चाह रहे हैं तो 5-500 रुपया दिहाड़ी दे करके तब आदमी को इकट्ठा करते हैं उस रैली में। और जब पत्रकार घुस जाते हैं तो सारा पोल पट्टी इनका खुल के सामने आ जाता है। अब जो भाड़े की भीड़ आती है, उसके अंदर में ना कोई जोश होता है, ना कोई जुनून होती है, ना कोई जज़्बा होती है, कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ़ टाइम काटते हैं कि किसी तरह आए हैं दिहाड़ी लेकर के तो जितनी देर बोल रहे हैं सुन लो और फिर निकल लो। अभी इसका एक ताज़ा-ताज़ा उदाहरण रांची में देखने को मिला जब अ, म वर्तमान ये राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहा है, पता नहीं किसके साथ अन्याय हो रहा है, जो वो न्याय यात्रा करने निकल गए हैं। उन्होंने रांची में एक रैली की और उन्होंने पूछा सामने बैठे हुए लोगों से कि भाई बताओ जीएसटी से किसी को फ़ायदा हुआ है? अगर फ़ायदा हुआ है तो हाथ उठाओ। तो लगभग सभी लोगों ने हाथ उठा दिया। अब शर्मिंदा हो गए राहुल गांधी। भला ये राहुल गांधी की गलती नहीं है, राहुल गांधी की कोई कसूर नहीं है। ये उनके मैनेजरों की गलती है जिन्होंने भीड़ को भाड़े पर इकट्ठा किया। उसे समझाना चाहिए था कि कब क्या बोलना है, कब आपको हाथ उठाना है, कब आपको हल्ला करना है, कब आपको ताली बजाना है, कब खामोश रहना है। ये चीज़ें आप जब नहीं समझाओगे भाड़े की भीड़ को, तो फिर तो वैसा ही होगा जैसा रांची में हुआ राहुल गांधी के साथ में। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ में। जनता का साथ अब इनका छूट चुका है। सारे नेता इनके खिलाफ हैं। क्यों? ये लोग बहुत बोले थे। इनका जो पूरा गैंग था, ये केजरी गैंग कहलाता है। इसको पार्टी नहीं कहा जाता है। एक गैंग के तौर पर इसे लिया जा रहा है, जिसमें इनके लठैत संजय सिंह थे, जो राज्यसभा सांसद थे। केजरीवाल के लठैत संजय सिंह थे, अमानतुल्लाह खान थे। बहुत सारे लठैत पाल रखा था इन लोगों ने इन्होंने। तो अब ऐसा हुआ कि इनके जो सत्ता में तो ये आ गए, जनता ने भरपूर प्यार दिया इन्हें। वो दौर था कि जनता इनकी हर बात पे यकीन कर ले रही थी, हर वादे पे भरोसा कर रही थी, जो कस्में खा रहे थे उस पे भरोसा कर रही थी। जनता इनकी एक आवाज़ पे घर से बाहर निकल आती थी। पर इन्होंने क्या किया? ये कालनेमी निकले। जनता ने अपना प्यार तो इन पर लुटाया, भर-भर कर वोट दिया, इन्हें सत्ता के शीर्ष पर पहुँचा दिया, पर ये निकले कालनेमी। इनका जो चाल चरित्र और चेहरा था वो पूरी तरह बदल गया। जो वादा करके आए थे, जो जनता को दिखा करके आए थे, उससे बिल्कुल ही उलट पूरी तरह 90 डिग्री पर घूम गया है। 180 डिग्री आप बोल लो घूम कर पहुँच गई है। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह का इनका चरित्र रहा, जिस तरह के कार्यकलाप रहे, घोटाले दर घोटाले के आरोप लगते रहे इनके ऊपर, तमाम तरह के आरोप, बहुत सारे घोटालों का, शराब घोटाला, स्कूल घोटाला, जल घोटाला, विद्युत घोटाला, अरे कितने घोटाले गिनो, घोटाला, घोटाला, घोटाला हो गया। अब
इनके एक-एक साथी जेल जा रहे थे, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह इनके लठैत जो थे, वो सबको ये माला पहना-पहना करके जेल भेज रहे थे। क्योंकि इनके अंदर में ये विश्वास था, इनको ये समझ में आ गया था कि मैं तो बहुत पढ़ा-लिखा हूँ, बहुत होशियार और बहुत काबिल हूँ। ये सब फँस जाएँगे लेकिन मैं बच जाऊँगा, क्योंकि मैंने अपनी जेब में कलम रखा ही नहीं। कलम रखने का मतलब कि मैंने किसी डिपार्टमेंट का प्रभार, कोई भी मंत्रालय अपने पास रखा नहीं और किसी भी पेपर पर मैंने साइन नहीं किया है। जो भी है ज़बानी है। मैंने तो कहीं साइन किया नहीं इसलिए मुझे कोई पकड़ेगा ही नहीं। मैं तो इतना पढ़ा-लिखा, इतना होशियार हूँ। पर बात वहीं पर घूम कर आ गई कि जो बढ़िया तैराक होता है वही डूब जाता है और जो क्या कहते हैं कि बहुत होशियार होता है, बहुत चालाक होता है, उसे 3 जगह लग जाती है। अब इन्होंने शीश महल घोटाला इनका जो है सामने आ गया और तमाम तरह के घोटालों में कोर्ट ने कह दिया कि आप पार्टी की आपको पार्टी क्यों नहीं बनाते? आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाओ आप। अब जब आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया गया, तो फिर ये कहाँ बच पाएँगे? इसके कर्ता-धर्ता, संचालक, कन्वेनर सब कुछ तो अरविंद केजरीवाल जी हैं और बिना इनकी मर्ज़ी का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इन्होंने अपने दल से जितने भी बड़े विद्वान लोग थे, जितने तेज़-तर्रार लोग थे, जितने अच्छे लोग थे, वेट वाले लोग थे, कद्दावर लोग थे, सबको बाहर कर दिया। चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे आशुतोष हो, चाहे आनंद जी हो, को बहुत सारे लोगों को इन्होंने बाहर निकाल दिया। अब ये छत्र राज करना चाह रहे थे, लेकिन समय होता है मित्र, जब समय पलटी मारता है, तो सब कुछ बदल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ केजरीवाल के साथ में, इनका समय जो चल रहा था, सुनहरा दौर खत्म हुआ और इनके दुर्दिन की शुरुआत हो गई, घोटाले एक पर एक खुलने लगे, इनके साथी एक पर एक जेल जाने लगे और जब इनका नंबर आ गया फाइनली, तो ये भागने लगे। ईडी जब इनको समन किया, तो ये भागते रहे। कभी पंजाब भाग गए, कभी हिमाचल भाग गए, कभी गोवा भाग गए, कभी विपासना करने लगे, कभी कोई बहाना, कभी ईडी को कहते हैं कि तुम्हारा जो ये समन है इलीगल है। अरे भाई इलीगल समन अगर ईडी कर रही तो आपने बाकी साथियों को क्यों नहीं बचाया? क्यों जेल जाने दिया? तो इन्हें तो ये लगता था कि ये जाएँगे तो जाएँगे, मैं तो बचा रहूँगा। पर जब इनके ऊपर बात आ गई तो ईडी का 5-5 बार सम्मन का निरादर किया इन्होंने, ठुकरा दिया, रिजेक्ट किया, डिसरिस्पेक्ट कर दिया और ये गए ही नहीं और ईडी पर ही सवाल उठाते रहे कि आपका जो नोटिस है इल्लीगल है, इसे वापस लो और मैं शामिल नहीं होता। ये पॉलिटिकल वेंडाटा के तहत मोदी जी करवा रहे हैं। अब फाइनली ईडी राव से बनी कोर्ट में मूव कर गया और वहाँ उसने बताया ईडी ने बताया कि केजरीवाल जी तो शामिल हो ही नहीं रहे हैं। आप कह रहे हो कि 60 दिन के अंदर में ये चार्जशीट दाखिल करो, ये तो जाँच में सहयोग ही नहीं कर रहे हैं। अब सारी चीज़ें देखने के बाद राव से कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, जो केजरीवाल पूछ रहे थे कि ईडी से कि किस हैसियत से बुला रहे हो? मुझे अपराधी की हैसियत से बुला रहे हो, मुख्यमंत्री की हैसियत से बुला रहे हो या गवाह की हैसियत से बुला रहे हो? कोर्ट ने साफ कर दिया कि आपको अपराधी की हैसियत से बुलाया जा रहा है। आप जो शराब घोटाला हुआ उसमें आपको एक अपराधी मान करके बुलाया जा रहा है और आप पेश हुई 17 तारीख को कोर्ट में आपको पेश होना है। अब मित्रों इनकी सारी उड़ान पर लगाम लग गई, भागने के सारे रास्ते बंद हो गए, सिर्फ एक रास्ता खुला रह गया, वो तिहाड़ जाने वाला रास्ता ही खुला रह गया। अब ये कोर्ट को तो नहीं कह सकते हैं कि किस लिए आप बुला रहे हो मुझे पहले जवाब दो या आपका वारंट इलीगल है, ये तो ये नहीं कह सकते हैं। तो इनको अटेंड करना ही होगा और वहाँ इनसे पूछा जाएगा कि आपने 5 समन को क्यों डिसरिस्पेक्ट किया। अगर इनका जवाब सैटिस्फैक्टरी नहीं हुआ, जो कि नहीं होगा, तो इन्हें वो साथ-ए-साथ अरेस्ट भी कर लिया जा सकता है और ईडी के हवाले कर दिया जाएगा। वरना इन्हें कहा जाएगा कि ईडी जब भी बुलाएगी आपको जाना होगा, इन्हें माफ़ी माँगनी पड़ेगी, माफ़ी माँग लेंगे, तो इन्हें छोड़ा जाएगा कि ईडी जब भी बुलाएगी तब आपको सहयोग करना होगा, जाना होगा। और जब ईडी इनको कॉल करेगी ये जाएँगे अगर जवाब नहीं दे पाए, जो कि शत प्रतिशत 110% श्योर है कि जवाब नहीं देंगे, इसी डर से तो ये जा नहीं रहे हैं। और जवाब जब नहीं दे पाएँगे तो ईडी इन्हें अरेस्ट कर लेगी और एक बार अरेस्ट कर ली तो 6-8 महीना, साल भर की छुट्टी। ये लोकसभा 2024 का इलेक्शन तो ही गया और इनकी पार्टी भी समाप्त हो जाएगी। बिना केजरीवाल के आम आदमी पार्टी चलने वाली नहीं है।
क्योंकि अब इसमें कोई कद्दावर नेता है ही नहीं। तो साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।